सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शो इन शाइन। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं जो ऑडियो इंडस्ट्री को इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। यस, आपने गेस कर लिया होगा ऑलरेडी कि वो कौन है। अब हम प्रेजेंट करते हैं मिस्टर मुकेश जी को। हाय। मुकेश पांडे फ्रॉम हाय। इलेक्ट्रो मीडिया, मोटो हंगर। यस शिखर जी, तो मुकेश जी, कैसे हैं आप? आई ऑलवेज बहुत बढ़िया। एंड जैसा सब जानते हैं, फनिंग, लविंग, केयरिंग, बस यही एक खासियत है। सबसे पहले सबसे सिंपल और इजी सवाल, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत स्टेबल है। लाइफ इज लाइक आई वांटेड टू टेक ऑडियो इंडस्ट्री अ डिफरेंट लेवल। सो उसके लिए लाइफ में अनसर्टन थिंग्स बहुत सारे होते हैं। सो वी आर फेसिंग एवरीडे चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट्स, एंड फॉर दैट वी नीड लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, पैशन, सो एनर्जी चाहिए होती है। सो लाइफ इज गोइंग फैंटास्टिक। गुड। अगर मुकेश जी अपनी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है तो एक्चुअली इट्स नॉट इजी टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड, बिकॉज जो जर्नी है बहुत बड़ी जर्नी है। अगर एक वर्ड में करना चाहो तो मैं बोलता हूँ कि मैं जीता हूँ दूसरों के लिए। अरे वाह वाह। सो जैसे होता है ना, टुगेदर वी आर, एंड वी आर फॉर यू, यू आर फॉर मी। यस, सो जैसे वो कहते हैं ना, आई में नहीं हम वी में बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं ना कि मैं, जहाँ मैं आ जाता है ना कि मैं ये किया, मैं वो किया, वहाँ वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। इसलिए इट्स अ टीम वर्क। हम विदाउट टीम वर्क कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी ले आओ, कुछ भी कर लो, एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। तो हर किसी को, आज मुझे बताइए, अगर माँ बाप हैं तो हम हैं, वो एक टीम है ना, इसलिए हम हैं। सिंपल। इसलिए नेवर यूज अ आई, इज ऑलवेज यूज अ वी। हम हैं तो सब है। यस यस, बहुत बढ़िया। और एक मुकेश जी, एक बात बताइए, जैसे अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, ऐसा आपको कब लगा कि यार अब लाइफ बदलने वाली है? सी, देयर इज अ टू थिंग। जर्नी में अगर दो चीज़ें होती है कि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, वो बहुत ही आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द डिफरेंट बैकग्राउंड। मैंने कभी भी ऑडियो लाइन इसके बारे में सोचा नहीं था। अच्छा। मैं स्टार्ट किया था जर्नी एज अ ICICI बैंक, Okay. और मैं वहाँ पर्सनल लोन बेचता था। जब व्हेन आई कम फ्रॉम माई नेटिव प्लेस एंड आई स्टार्टेड माई ऑल स्टडीज़ इन पूना, फिर वहाँ से चीज़ें चेंज हुई। एंड सडनली कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे मिले जो मुझे इस इंडस्ट्री में लाए, एंड वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ऑडियो एक ऐसा था, आज जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया था, मीन्स हर्ट्स, एंड आज वो कंपनी हम बिलोंग करते हैं एज अ इंडिया एज अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द एंटायर इंडिया मार्केट्स। तो फ्रेंड्स, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, जो आपकी जर्नी मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि बहुत ही ग्राउंड लेवल से एक नेक्स्ट लेवल हाइट्स पे गए। और अच्छी बात यह है कि जब जर्नी खुद चली होती है या खुद ड्राइव कर रहा होता है, तो हर एक्सपीरियंस मिला हुआ होता है इंसान को, विच ग्रूम्स यू अलॉट कि आगे क्या करना है, कौन से डिसीजंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बड़ा हेल्प करता है। बिल्कुल शिखर जी, मैं उसमें आपको एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि आज जैसे बोलते हैं ऑडियो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत वास्ट मार्केट है, बट वैसा नहीं है। ऑडियो मार्केट कि जिस लेवल पे हम लोग लेके जाना चाहते हैं, वो मैं और आप लेके नहीं जा सकते। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एज अ डीलर, जो हमारी फैमिलीज़ हैं। मैं और आप एक ब्रांड इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ब्रांड नहीं बना सकते। अगर किसी के मन में भी ये आता है ना कि आज जैसे बोलते हैं कि मुकेश जी ने ये किया, शिखर जी ने ये किया, वैसा नहीं। जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने किया, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। पार्टनर नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, Yes. क्योंकि वही हमें ड्राइव करते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि प्रोडक्ट एक चीज़ है और ऑफ कोर्स उसका जो चैनल स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली गोज हैंड इन हैंड है। तो मुकेश जी, जैसे कोई ऐसी मूवमेंट बताओ जो मतलब आप बोलोगे कि यार हाँ, ये मेरे लिए कभी काफ़ी हैप्पी मूवमेंट थी और ये एक अनफॉरगेटेबल मूवमेंट है। मैं अगर बोलूँ हैप्पी मोमेंट, तो वो था कि जॉब करते हुए एक बिजनेस स्टार्ट करना, जबकि मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने बिजनेस नहीं किया। ओह। सो वो एक मोमेंट था कि एक फियर था, बट एक चैलेंजिंग था। बट एक चीज़ जब मुझे मिली, जब ब्रांड्स, इलेक्ट्रो मीडिया ब्रांड्स मुझे मिला कि इंडिया में सर्व करने के लिए, तो मेरी लाइफ का वो सबसे बेस्ट टाइम था, बेस्ट पल था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी वो रात मुझे याद है, कोविड जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहे थे, एंड सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इलेक्ट्रो मीडिया, एंड मुझे बताया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर वर्किंग विद यू एज अ पार्टनर फॉर द इंडिया लेवल। वो मैं पूरी रात मैं सो नहीं पाया। आई जस्ट टेक अ लेफ्ट राइट, टेक अ लेफ्ट राइट। आई कैन नॉट, मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि ये
ऐसा कुछ हो सकता है और वो इट्स अ ड्रीम कम, लाइक क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम कम ट्रू। सो मैं आज भी वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता। और रही बात आपने कि कुछ मोमेंट्स हैं जो कि याद नहीं करनी चाहिए, सो डेफिनेटली ऐसी कोई मोमेंट्स नहीं है कि याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वो हर एक मोमेंट्स, आपकी चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो आपके विनिंग सिचुएशन हो, आपकी हर वो मोमेंट्स ही आपको आगे लेके जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई मोमेंट्स कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए, और वो चीज़ को आपको मूव ऑन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो मैंने हमेशा किया। और मेरे को तो लगता है कि ये जैसे अदर साइड देखें तो एक चैलेंज भी रहा होगा, क्योंकि चैलेंज क्या, जैसे आपने बोला अभी कोविड में मेरे को नहीं मालूम था, तो जैसे कोविड के टाइम पे हुआ तो उस समय तो ऐसा चैलेंज है कि यार अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए वो अलग अलग लोग होते हैं एक्चुअली, किसी चीज़ को पॉजिटिव लेना और किसी चीज़ को नेगेटिव लेना। तो हमने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया। अब जब कोविड पैंडेमिक सिचुएशन चालू थे तो हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ टाइम था। हमने एक्सप्लोर किया, हमने अंडरस्टैंड किया, हमने पहचाना सोशल मीडिया क्या है। जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग होती है ना, उसको एक कैसे नए डायरेक्शन पे लेके जाना था, और हमने पूरा 1 महीना जो एक्सप्लोर किया, उसका रिजल्ट आज है कि इंडिया में ऑडियो का एक बहुत बड़ा क्रेज़ आ चुका है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे वाले टाइम पे इंडिया में जिस प्रकार से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जिस प्रकार से गाड़ियाँ ऑल लोडेड्स आ रही हैं, बट वन थिंग विच इज़ गोइंग टू मिस, दैट इज़ ऑडियो। सो मैं बोलता हूँ ऑडियो से बड़ा फ्यूचर कहीं नहीं है। और जो हमने लास्ट 4 साल में, हमने नहीं, सबने देखा है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। मैं कोई एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियो मार्केट इज अ ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप इज गोइंग एट नेक्स्ट लेवल। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट मैं भी 2011 से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने भी देखा कि कुछ लास्ट फ्यू इयर्स जो ऑडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपग्रेड हो गया है, और जो वैल्यू ऑफ ऑडियो इंस्टॉलेशन हैं दे हैव ऑल्सो गॉन ड्रास्टिकली अप। पोस्ट कोविड हमने बहुत चेंजेस देखे हैं कि ह्यूमन बाइंग स्पेंडिंग बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है। शिखर जी, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोविड के पहले अगर आप देखेंगे ना, तो एक मेंटालिटी होती थी लोगों को टू सेव द मनी, बट कोविड में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ लूज़ किया। उसमें क्या हुआ कि लोगों की ना बाइंग कैपेसिटी एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, बिकॉज लाइफ इज टोटली अनसर्टन। लाइफ सर्टन नहीं है कि आज आप क्या हो, आप कल हो या नहीं हो। सी आपके हर मोमेंट्स को हम जीना चाहते हैं। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आज मुझे भी याद है जब मैं ऑडियो चालू नहीं किया था, कोविड में मुझे एक लंबा ड्राइव करके जाना पड़ा था, इज ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर, बट मेरी कार पे म्यूजिक नहीं था। सो दैट वो मोमेंट्स मुझे समझ में आया कि अगर आज म्यूजिक होता तो मैं उसको एंजॉय करता। तो स्पेंडिंग कैपेसिटी आफ्टर कोविड, दैट डिजास्टर ही बहुत चेंज हुआ।